हम करेंगे सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर ऑफ फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस। सॉरी गाइस, ये जो है पिछले लेक्चर में ही कवर हो जाना चाहिए था, बट ठीक है। एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो द फर्स्ट है दैट इज, मैं सारे के डेफिनेशंस लिखा दूंगी और उसमें कैसे क्वेश्चंस आते वो पॉइंट्स लिखा दूंगी मैं, ठीक है। फर्स्ट इज आपका कोरोना रेडिएटा। ये कोरोना रेडिएटा है जो है नया तिरंगा कौन है? ये जो है ग्रैनुलोसा सेल्स थे आपके, याद है? अगर आपको याद होगा तो उससे ये डिराइव्ड है। ग्राफियन फॉलिकल, देखो एक पॉइंट बता देती हूँ, ये सेकेंडरी oocyte कैसा था? ग्राफियन फॉलिकल जो है, देयर इज सम प्रॉब्लम, वेट। ग्राफियन एक नामक फॉलिकल था जो ओवरी में प्रेजेंट था, जिसका क्या हुआ? बर्स्ट हुआ, दैट इज ओव्यूलेशन हुआ 14th फेब नहीं 14th डे 28th साइकिल में ओव्यूलेशन बर्स्ट होके वो क्या देता है? सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में देता है, जो कौन से इसमें अरेस्ट होती है? मेटाफेज 2 में अरेस्ट होती है। तो उस सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम। होप अब क्लियर हो गया रहेगा, भूल गए होंगे तो। ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स है, ये तो तुम पता है ग्राफियन फॉलिकल के टाइम ईस्ट्रोजन सिक्रेट करता है, बट अब जो ये रूडिमेंट्री हो जाता है, रूडिमेंट्री इतना फंक्शन नहीं कर पाता। कोरोना रेडिएटा इज जस्ट लाइक अ सपोर्टिंग सेल्स, यू कैन से। नेक्स्ट इज आपका जो है जोना पेल्यूसिडा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज यू कैन सी डायग्राम में, आई विल शो। दिस इज योर जोना पेल्यूसिडा। सो ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये असेलुलर है। असेलुलर मतलब नॉन सेलुलर, मतलब ये सेल से तो बना ही नहीं है। आई डोंट नो ये क्यों अपने आप मिट रहा है। नॉन सेलुलर है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है ये बना है ग्लाइकोप्रोटीन से। इस पे भी क्वेश्चंस आए, इसको तो टीचर एकदम फेवरेट बोलती है। एक मेम्ब्रेनस लेयर है, मेम्ब्रेन से बना लेयर है, जो कि सेल नहीं है, उसमें मेम्ब्रेनस है, और ये सबसे ज़्यादा ओवम के बाजू में होता है, ठीक है। दैट इज सेकेंडरी oocyte के बाजू में होता है। सेकेंडरी oocyte के अंदर तुमने देखा है कि कुछ तो ऐसे गोले गोले की तरह, एज यू कैन सी दिस पिंक कलर, पिंकी वॉल्स, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, जिसका हम फंक्शन देखेंगे। साइटोप्लाज्म होता है, पोलर बॉडी तुम्हें पता है, जो कि क्या है? नॉन फंक्शनल है, ठीक है। तो पता है ना, डिवीजन होते वक्त एक अच्छा बनता है एक बुरा बनता है, तो वो बुरा वाला इंसान ये है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ सेकेंडरी oocyte रहेगा लाइक दिस। डायग्राम में इनकम्प्लीट है, तो इसलिए मैं अपना डायग्राम लाई हूँ, मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा था। सो लेट्स सी, तो मैं सिर्फ पॉइंटर लेके आपको एक्सप्लेन करूँगी ये डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले देखो कोरोना रेडिएटा, ये सबसे सारे बाहर वाले सेल्स है। कोरोना रेडिएटा जो है एक दूसरे से कंबाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा एसिड? हाइलुरोनिक एसिड। कौन सा एसिड? हाइलुरोनिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें ये डायग्राम समझना है, तुम्हारा ये डायग्राम और स्पर्म का डायग्राम, तो तुम्हारा फर्टिलाइजेशन ऐसे होगा। पहले बेस क्लियर कर। तो ये हाइलुरोनिक एसिड है। एक कोरोना रेडिएटा दूसरे कोरोना रेडिएटा के जुड़ा होता है बाय हाइलुरोनिक एसिड। नेक्स्ट इज जोना पेल्यूसिडा, हमने बताया था असेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है। इसके बाद भी और एक लेयर होता है जिसे हम कहते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। कैसा कहते हैं? विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेल्यूसिडा, विटेलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेल्यूसिडा के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस। क्या कहते हैं? पेरीविटेलाइन स्पेस, एज यू कैन सी ओवर हियर। इसके अंदर ऑफकोर्स इसका न्यूक्लियस रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा एंड ऑल दैट कैरेक्टर्स। नेक्स्ट हम जो देखेंगे दैट इज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो है ये मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है। ये आपको कभी नहीं भूलना है कि ये मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है।
इट इज़ नॉट एन ओवम, इट इज़ एन सेकेंडरी oocyte। ये ओवुलेशन जब बर्स्ट होता है तो बाहर आता है, वो जब बाहर आता है तो उसकी स्टेज होती है सेकेंडरी oocyte। डन है। आई होप आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो अगेन ये आपका ओम का स्ट्रक्चर है। इफ़ यू वांट टू जूम इट फॉर यू, आई विल जूम इट फॉर यू। ठीक है, एज यू कैन सी साइटोप्लाज्म है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है एंड कोरोना रेडिएटा है, न्यूक्लियस है, जोना पेलियोसीरा है। तो जो भी मेन है दैट इज दिस ओनली। ओके, आपको कुछ पॉइंट्स में एक्स्ट्रा लिखाना नहीं चाहती बिकॉज यू नो दैट। ओके, सो आई एम गोइंग टू ब्रिंग सम पिक्चर फॉर यू, यू विल अंडरस्टैंड इट। सो ये होता है फर्टिलाइजेशन, जब क्या होता है ओवम आपको दिख रहा है ये, और स्पर्म में कितने सारे स्पर्म है, मैंने बताया था कितने स्पर्म होते हैं पर इजैकुलेशन। कितने होते, 200 to 400 मिलियन स्पर्म्स होते। डू यू रिमेम्बर, मैंने एक डायलॉग मारा था, टेक्स्ट बुक की लाइन है ये, मिलियन स्पर्म्स होते हैं। तो सब इट इज लाइक रेस, सब कुछ इतना होता है। अभी मतलब सॉरी फॉर इट, फॉर एग्जाम्पल तुम जो है नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर MHCT की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनीवेज तुम ये लेक्चर क्यों देख रहे हो? अच्छे मार्क्स से कुछ गोल होता है, वैसे ही इसका भी कुछ गोल है, इन दोनों का फ्यूजन करना है। तो हर एक स्पर्म का वही गोल है। तुम दुनिया में एक ही स्टूडेंट है जिसका ये गोल है, तुम्हारे जैसे करोड़ों स्टूडेंट्स का ये गोल होता है, लाखों स्टूडेंट्स का ये गोल है। तो सब अपनी पूरी मेहनत करते, तो सबको जो है फ्यूज करना है ओम में रानी, और सारे जो है सारे दौड़ कर आते हैं, ठीक है, ओम के पास, और जो पहला होता है वही जीतता है, विजेता। ठीक है, so like that। so fertilization का क्या मतलब क्या होता है, मैंने बहुत बताया है ये, बट ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, जो कि क्या होता है, मोटाइल होता है, प्लस फीमेल गैमेट जो क्या होती है, नॉन मोटाइल। इसीलिए जो है मेल चल रहा है फीमेल के पास। ठीक है, अगर फीमेल मोटा रहती तो फीमेल पहले ही होती जो भागती है, फीमेल समझो चल नहीं सकती और मेल जो है चल सकता है। तो मेल को ही जो है बचाना है रानी को, राजा ही बचाएगा रानी को, तो राजा को ही जाना पड़ेगा, राजा को दौड़ना पड़ेगा, राजा को ही मुकाबला करना पड़ेगा। तो ये एन होता है जो मियोसिस प्रोसेस से क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है गैमेट फॉर्मेशन के वक्त। तो ये क्या होता है, 2 जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट। क्या कहते हैं, जाइगोट, जिसमें मम्मा का और पापा का दोनों का जेनेटिक मटेरियल होता है। ये तो बाय गॉड, ये मैंने कितने में बताया, ये तो 10th स्टैंडर्ड बच्चों को बताया। तुम 12th में हो, थोड़ा हायर लेवल में आ गए हो, डिटेल पढ़ रहे हो सारी चीज़ें, तो फर्टिलाइजेशन को भी तो डिटेल में पढ़ना होगा। सो इसलिए मैंने फर्टिलाइजेशन का डिटेल में ले लिया। फर्टिलाइजेशन के कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज कैपेसिटेशन। क्या होता है हम देखेंगे, पहले देख लो कि स्टेप्स क्या है। कीमो अट्रैक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स एंड योर एग। बताती हूँ इसका मतलब, ये सारे स्टेप्स है। फर्टिलाइजेशन हमने देखा कि क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, 2n जाइगोट। अरे ये तो बच्चों को पता है, मतलब 10 से पढ़ रहे हो, 9 से पढ़ रहे हो, थोड़ा डिफरेंट करो। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट करो। ओके, सो फर्स्ट क्या है, कैपेसिटेशन। सेकेंड क्या है, कीमो अट्रैक्शन। थर्ड है एक्रोसोमल रिएक्शन। फोर्थ है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। और फिफ्थ है एग। इसकी ट्रिक है CCA CE, सस। क्या बोलेंगे, सास, दैट इज सस। ठीक है, इसका कोई डिफरेंट मतलब नहीं है, इसका मतलब यही होता है, सस। ओके, मैं इसका एक एक डिटेल में हम पढ़ेंगे। सो आ ही गए हैं जिसका इंतज़ार था मुझे, दैट इज़ कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है, हम जो है स्पर्म को निला रहे हैं, मतलब स्पर्म को धो रहे हैं। इन शॉर्ट धो नहीं रहे, मीन्स स्पर्म नहा रहा है। ठीक है, इन शॉर्ट फीमेल, देखो कैपेसिटेशन जो है,
ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। अब लड़का क्यों जा रहा है? इट इज अन्याय ना, लड़का क्यों जा रहा है? लड़की को जाना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, लड़का ही चल सकता है ना, लड़की तो बेचारी जेल में बंद है, ठीक है, तो लड़का ही जाएगा ना बचाने, और कौन जाएगा, ठीक है। सो लाइक दैट यू कैन रिमेम्बर दिस। सो ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। ये जो है स्पर्म को हम क्या करते हैं, निलाते हैं, बात करता है स्पर्म। इन शॉर्ट क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, रिमूव करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेयर फ्रॉम द हेड ऑफ स्पर्म। स्पर्म के सर से जो है क्या निकालते हैं, कोलेस्ट्रॉल की लेयर निकाल देते हैं। एंड ये कब होता है, याद रखना, ये बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है। ये भी एक क्वेश्चन है, आई थिंक सो, नीट का। ये पुराना भी नहीं है, मॉडरेट है, मुझे इसका ईयर याद नहीं है। बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है मैं याद कर देती हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेयर होता है। तुम्हारे बुक में भी इतना डिटेल में नहीं दिया है। एंड एक और चीज़ हमारे बुक में दी है कि स्पर्म जो है 24 to 48 आवर्स वायबल है, मतलब जिंदा रह सकता है, उससे ज़्यादा ही जिंदा नहीं रह सकता, 2 दिन तक ही बेचारा जिंदा रह सकता है। कीमो अट्रैक्शन मतलब क्या, कीमो मीन्स केमिकल। आज हैंड राइटिंग थोड़ी टेढ़ी लग सकती है बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड है, सिस्टम है, सब चेंज कर दिया मैंने कम्प्लीटली, सो इसलिए थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। एनीवेज, ठीक है। केमिकल अट्रैक्शन माने आकर्षित, खुद की तरफ आकर्षित करना। जैसे तुमने देखा बहुत सारे लव स्टोरी में लड़का लड़की को ऐसे देखता है, मतलब उसकी आँख के अंदर ही डूब जाता है, लाइक दैट यू हैव सीन लाइक दैट नो। सो अट्रैक्शन माने लाइक आकर्षित करना, लाइक टूवर्ड्स, अट्रैक्ट करना पर्सन के टूवर्ड्स, पर्सन को अट्रैक्ट करना। अब देखो स्पर्म चला तो क्या है, अब मैं तुम किसी घर में जा सकते हो क्या, फॉर एग्जाम्पल तुम मेरे घर में आ सकते हो क्या, हाँ तुम मेरे सब्सक्राइबर हो, व्यूअर हो, लाइकर हो, जो भी हो, तुम मेरे घर पे आओगे जब मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम तो मुझे जानते बट मैं नहीं जानती, तो तुम्हें अपना एड्रेस बताना पड़ेगा, तो तुम्हें अपनी पहचान बताना पड़ेगा कि मैं ये 12th स्टैंडर्ड का हूँ, मैंने ये टीचर से पढ़ाई की है, मैं उन्हें मिलना चाहता, तभी मैं तुम्हें एंट्री दूंगी, सोचूंगी एंट्री देने की। सो जब तुम्हें इंसान पता रहेगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे अंकल है, तो मैं उनसे पूछूंगी कि तुम कौन हो, ये वो, डायरेक्टली अंदर आएंगे। बट यही कोई अनजान है, तुम जानते नहीं, तो तुम 100 सवाल पूछोगे, लाइक दैट। सो स्पर्म चाहता है कि नो सवाल पूछोगे, या फिर कोई लोग तो भगा भी देते हैं, लोगों को डर लगता है ये चोरी करने आ गया, कुछ हमें कर दिया तो क्या होगा हमारे साथ, तो उसे भगा भी देते। तो ऐसा ना हो करके स्पर्म जो है अट्रैक्शन के लिए, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाई। फॉर एग्जाम्पल इसे ऑकवर्ड मत लेना, बेसिक समझना। फॉर एग्जाम्पल लाइक ऐसा होता नहीं है बट ठीक है, अगर एक मेल जो है एक डॉग के साथ सेक्स करता है, ठीक है, सो क्या होगा, डॉग का जो गैमेट इज डिफरेंट एंड हमारा ह्यूमंस का गैमेट इज डिफरेंट, सो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, लिटरली उसको एक्सेप्ट करता भी नहीं है, बिकॉज हमारा जो स्पर्म है ये सिक्रीट करता है एंटी फर्टिलाइजेंट टू अट्रैक्टेड। क्या एंटी फर्टिलाइजेंट, इसकी ट्रिक बताती हूँ मैं, ठीक है, बताती हूँ। और ओवरी क्या सिक्रीट करती है, फर्टिलाइजेंट, इसलिए इन दोनों का क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। आई होप यू आर क्लियर इन दिस। सो एक बेसिक सा मैं आइडिया बताती हूँ। स्पर्म किसके घर पे आया है, ओवरी नहीं, सॉरी, जो ओवम है वो फर्टिलाइजर सिक्रेट करता है, शिट शिट शिट, आई एम सो सॉरी, ओवम जो है वो फर्टिलाइजर सिक्रेट करता है। अब मैं एक ट्रिक बताती हूँ। स्पर्म जो है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ दूसरे कलर से, ताकि कंफ्यूजन ना हो तुमको। स्पर्म जो है किसके घर पे आया है, ओवम के घर पे आया है,
उसका घर है ये क्या, नहीं, उसका घर तो कहीं और है, तो इसलिए वो एंटी फर्टिलाइजन है। ट्रिक समझी? ओवम का घर है इसलिए फर्टिलाइजन है। स्पर्म जो है बाहर का आदमी है, मतलब उसका घर कोई और है, तो बस मिलने आया है समझो, सो इसलिए एंटी फर्टिलाइजन। अगर ओवम फर्टिलाइजन है तो ये एंटी फर्टिलाइजन। आई होप ये ट्रिक समझ आई होगी तुमको। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक्रोसोमल रिएक्शन। मैं एक बेसिक सा डायग्राम सिखाती हूँ तुमको। जब मैंने स्पर्म का स्ट्रक्चर बताया था, किसका, स्पर्म का स्ट्रक्चर बताया था, तुम मैंने याद है कि मैं बताया था एक होता है एक्रोसोम, बताया ही होगा बट मैं याद दिलाने की कोशिश करूँ। एक्रोसोम होता है, उसके सर में होता है, ये बहुत सारे एंजाइम्स क्रिएट करता है, प्रोटोलाइटिक एंजाइम। स्पर्म का जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम याद है, आई होप सबको याद होगा। सो मैंने एक और चीज़ बताई थी कि ये जो एक्रोसोम है ये गोल्जी एपैरेटस से डिराइव्ड है, सभी को पता है, बट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गोल्जी एपैरेटस से डिराइव्ड है, ठीक है, और इतना याद है। एंड जो प्रोटोलाइटिक एंजाइम है कौन से होते मुझे नहीं पता तुम्हें याद है कि नहीं, बट मैं रिविजन करा रही हूँ। दैट इज़ योर कोरोना। आई होप अगर तुम्हें सेकेंड यूसेज में साथ पढ़ रहे हो तो तुम्हें समझ आ रहा होगा, कोई चीज़ समझ आ रही होगी। एंजाइम तुम्हें याद है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर सेकेंडरी oocyte इज योर कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है। सो आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा, ठीक है। एंड दूसरा जो है दैट इज योर जोना लाइसिन। जोना को क्या करेगा, पिघल देगा, जिसका दूसरा नाम क्या है, एक्रोसिन, ये मैंने बताया था, ठीक है। तो मैं पूरा लाइव प्रूफ बताती हूँ। स्पर्म का स्ट्रक्चर मेरे पास है, देखो, ये हेड में क्या है, हेड कैप, न्यूक्लियस, एक्टोसोम, डन है। मैं तुमने बहुत बताया यार, फिर भी अरे यार स्लाइड कहाँ चली गई, ओके ये वाली, हाँ ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दैट इज योर हाइलू, स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, हाइलुरोनिडेज। एज माने क्या होता है, एंजाइम, डन है। अब चलते इसको पढ़ लो, प्रोलाइटिक मेरे साथ पढ़ लो साथ में ताकि तुम्हें समझ आ जाए, ठीक है। मैं पढ़ाती हूँ। प्रोलाइटिक एंजाइम क्या है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जोना लाइसिन, एक्रोसिन जिसका दूसरा नाम है, ठीक है भाई। हाइलोरिक एसिड, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो सिक्रेट करता है हाइलोरिडेज, ये भी एक एंजाइम है, ठीक है। ये तीनों ही जो है एंजाइम है, ठीक है। अब आ जाओ, अब आई थिंक सो तुमको समझ आ रहा है कि मैं क्या कहने की कोशिश करी, पर अभी तक भी समझ नहीं आया, तुम नालायक हो, नहीं बहुत इंटेलिजेंट हो। आ जाओ, अब तो समझ आ ही जाएगा। देखो ये फीमेल का है और एक्रोसोम किसका, मेल का, याद रखना, ठीक है। स्पर्म जो है मेल का होता है, एंड ये समझो ये सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर जो फीमेल का पार्ट है, स्पर्म मेल का पार्ट है, सेकेंडरी oocyte ओवम जो भी कह लो दैट इज एन पार्ट ऑफ योर फीमेल, सिर्फ फीमेल का है। इसमें क्या है, कोरोना रेडिएटा सेल, मेल में मैं पढ़ा था, उसके बाद एंजाइम है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जोना पेरिसिडा, जोना लाइसिन, एक्रोसिन। हाइलोरिक एसिड से जो है दो कोरोना जुड़े हुए रहते एक दूसरे से, मैंने बताया था हाइलोरिडेज मेल के पास है। आ जाओ देखते हैं।
स्पर्म, अरे बच्चों तुमने इतना बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा, स्पर्म मेल का होता है यार, ठीक है। मेल के सर में जो है ये हेड होता है, इस हेड में जो आपका एक्रोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है। मैं आपको स्ट्रक्चर डालती हूँ इस हेड के अंदर, तो टाइम लगेगा मेरे को। इसके अंदर होते हैं एक्रोसोम, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, डन है वो, डन है। सो ठीक है, सो ये एक्रोसोम समझ रहे हो ना क्या है, गोल्गी apparatus है, कोना मेकिंग एंजाइम, जोनालाइसिन, एक्रोसिन एंड आपका, मैं खुद बोर हो गई, हाइनोइडेस, ठीक है। सो समझ रहे हो ना क्या मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, दिमाग में बैठो थोड़ा सा और है, पर अगर तुम कंसेप्चुअली सोचो तो बता रही उसको अच्छे से ध्यान से सुनोगे ना गाइस, हलवा टॉपिक। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स याद है तुमको बेटा, ये विटलाइन मेम्ब्रेन था। कौन सी मेम्ब्रेन मैम? विटलाइन मेम्ब्रेन, विटलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। हाँ, पिंक बॉल्स मैंने कहा था, किस किस को याद है? पिंक बॉल्स, पिंक बॉल्स, पिंक बॉल्स, सब गोल गोल सारे थे। इसको हम कहते हैं पिंक बॉल्स नहीं कहते, इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कहते हैं। एंड मैंने देखा था इसके अंदर बहुत सारे साइटोप्लाज्म थे। साइटोप्लाज्म था, एंड इसके अंदर जो है इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है। आई होप क्लियर है सारी चीज़ें, थैंक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो मैं अभी तक तुम्हें विजुअलाइजेशन इमेज दिखाऊंगी, आई होप तभी तुम्हें समझ आएगा। हाँ डन। उसके बाद जो हम कंटिन्यू करेंगे स्टेप्स। पहले हमने क्या देखा? कैपेसिटेशन देखा, ठीक है। सो कैपेसिटेशन होता है, पहले क्या देखा? कैपेसिटेशन होता है। फिर हमने क्या देखा? जल्दी जल्दी करो, कीमो अट्रैक्शन होता है, ठीक है। कीमो अट्रैक्शन होता है, उसके बाद उसको और जो है वो पास लगा, दैट इज कीमो अट्रैक्शन होने के बाद जो है थर्ड स्टेप है, दैट इज योर एक्रोसोमल रिएक्शन, जिसका मैंने फोटो लगाया है यहाँ पे, ठीक है। ये एक्रोसोमल रिएक्शन है, एज यू कैन सी। स्पर्म जो है कांटेक्ट विद एग होता है, ओके। देखो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। एक्चुअली दिस इज नॉट अ करेक्ट, एक सेकेंड, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, डन है वो, डन है। सो ठीक है, सो ये एक्रोसोम समझ रहे हो ना क्या है? गोल्गी apparatus है, कोना मेकिंग एंजाइम, जोनालाइसिन, एक्रोसिन एंड आपका, मैं खुद बोर हो गई, हाइनोइडेस, ठीक है। सो समझ रहे हो ना क्या मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, दिमाग में बैठो थोड़ा सा और है, पर अगर तुम कंसेप्चुअली सोचो तो बता रही उसको अच्छे से ध्यान से सुनोगे ना गाइस, हलवा टॉपिक। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स याद है तुमको बेटा, ये विटलाइन मेम्ब्रेन था। कौन सी मेम्ब्रेन मैम? विटलाइन मेम्ब्रेन, विटलाइन मेम्ब्रेन,
ठीक है। हाँ, पिंक बॉल्स मैंने कहा था, किस किस को याद है? पिंक बॉल्स, पिंक बॉल्स, पिंक बॉल्स, सब गोल गोल सारे थे। इसको हम कहते हैं पिंक बॉल्स नहीं कहते, इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कहते हैं। एंड मैंने देखा था इसके अंदर बहुत सारे साइटोप्लाज्म थे। साइटोप्लाज्म था एंड इसके अंदर जो है इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस है। आई होप क्लियर है सारी चीज़ें, थैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो मैं अभी तक तुम्हें विजुअलाइजेशन इमेज दिखाऊंगी, आई होप तभी तुम्हें समझ आएगा। हाँ, डन। उसके बाद जो हम कंटिन्यू करेंगे स्टेप्स। पहले हमने क्या देखा? कैपेसिटेशन देखा, ठीक है। सो कैपेसिटेशन होता है, पहले क्या देखा? कैपेसिटेशन होता है। फिर हमने क्या देखा? जल्दी जल्दी करो, कीमो अट्रैक्शन होता है, ठीक है। कीमो अट्रैक्शन होता है, उसके बाद उसको और जो है वो पास लगा, दैट इज कीमो अट्रैक्शन होने के बाद जो है थर्ड स्टेप है, दैट इज योर एक्रोसोमल रिएक्शन, जिसका मैंने फोटो लगाया है यहाँ पे, ठीक है। ये एक्रोसोमल रिएक्शन है, एज यू कैन सी। स्पर्म जो है कॉन्टैक्ट विद एग होता है, ओके। देखो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। एक्चुअली दिस इज नॉट अ करेक्ट, एक सेकेंड, ये उसके बाद वाला स्टेप है, मैं थोड़ा और पीछे जाती हूँ, वेट। ओके, मैं आपको बताती हूँ, मेरे डायग्राम से मुझे बताना पड़ेगा लगता है। यहाँ पे एकदम शॉर्टकट में बताया। सो मैं अपना डायग्राम, मेरा कहाँ गया डायग्राम, आ जाओ। अब हम करेंगे स्पर्म की डायग्राम। चलो बेटा, ये स्पर्म आ रहा है तुम्हारे पास तुम्हें खाने को, चलो आ गया स्पर्म। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका स्पर्म, ठीक है। ये आपका स्पर्म है। स्पर्म सबसे पहले क्या करेगा? कोरोना रेडिएटा है बाहर, तो क्या करेगा? पहले नो, फॉर एग्जाम्पल तो ना मूवीज़ में देखा है, बड़े बड़े लोग जो है बस गार्ड्स होते हैं, पहले गार्ड्स लड़ाई करते हैं, फिर जो हीरो है वो गार्ड्स को मारता है, पूरे गार्ड्स खाली होने के बाद फिर वो विलन के पास जाता है, थोड़ा बात करता है, थोड़ा डायलॉग मारता है, उसके बाद झगड़ा स्टार्ट होता है। सो लाइक दैट इट इज। सब लोग गार्ड्स जो है इस कोरोना रेडिएटर। भाई कोरोना रेडिएटर को जुदा करने के लिए तो मतलब दो कोरोना रेडिएटर किससे जुड़े होते हैं? हाइलोरिक एसिड। सो इन दोनों को जुदा करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हाइलोरिडेज। क्या यूज़ करेंगे? सबसे पहला जो है दैट इज योर हाइलोरोनिडेज। हमेशा डेज का मतलब होता है एंजाइम। अब ये क्या करेगा? जो इन दोनों को अलग कर देगा। अब कोरोना के अंदर घुसना है, सो इसके अंदर घुसने के लिए क्या करेगा? पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या होता है? घुसना। पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या होता है? मैं घुस रही हूँ, तो लाइक दिस वी आर जो है घुसिंग, सो उसे हम कहते हैं कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। सो सेकेंडली ये घुसेगा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। अब जब उसने देखा था उसमें पिंक कलर की लेयर थी जिसका नाम क्या है? जोना पेल्यूसिडा। तो इसीलिए जो है वो क्या यूज़ करेगा? अभी जोना लाइसिन। क्या यूज़ क्रिएट करेगा? जोना लाइसिन। तो ये करेगा जोना को पिघल देगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो है अंदर आ गया, जोना लाइसिन इसने यूज़ किया, भाई ने कौन सा यूज़ किया? जोना लाइसिन, और अंदर आ गया। अब बाहर यहाँ पे क्या है? पेरीविटलाइन स्पेस होता है, एंड ये जो येलो कलर का है इसे हम कहते हैं विटलाइन मेम्ब्रेन। अब ये है, और उसके अंदर क्या है? पिंकी बॉल्स है, बताना भूल गई वापस, दैट इज ये छोटा छोटा पिंकी बॉल्स जिसे हम कहते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं। समझ आ गई कैसे अंदर घुसा? पहले बाहर कौन थे? कोरोना रेडिएटा थे।
गोनाइडिकल्स हम डिस्टिंक्शन कैसे करें, पहले हम क्या करें, उन दोनों को अलग करेंगे बाय हाइमेनोइडेज। फिर कोरोना के अंदर मैंने पेनिट्रेट कर दिया स्पर्म ने, अब क्या आ गया ज़ोना लाइसिन, उसके अंदर भी पेनिट्रेट करने के लिए ज़ोना पेलुसिडा आ गया फीमेल का, तो मेल क्या करेगा ज़ोना लाइसिन ले, और वो क्या पिघल गया और क्या हो गया स्पर्म घुस गया। अब क्या है उसके अंदर पेरिविटलाइन स्पेस है, पेरिविटलाइन मेम्ब्रेन है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है, सो बहुत सारी चीज़ है अभी है, सो हम वो देखेंगे। सो मैं डायरेक्टली वो स्लाइड पर जाती हूँ, ऐसे जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। ठीक है ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। अब फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक में क्या फ़र्क है। अब क्या होते हैं, मैंने सिर्फ एक स्पर्म के बारे में बताया, ऐसे क्या होते बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं। हालांकि मैंने बताया था कितने स्पर्म होते हैं, 200 से 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, बट ये पहुंच नहीं पाते हैं फीमेल के पास। क्यों? राइट, मैंने बहुत अच्छी चीज़ बताई है, मैंने बहुत अच्छी चीज़ बताई है, आई होप तुमको याद है। मेल क्या होता है एसिडिक और फीमेल क्या होती है अल्कलाइन। सो मेल को जो, ओ माय गॉड सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। मेल जो है वो अल्कलाइन होता है और फीमेल जो हमेशा गुस्सा करती है लाइक एसिडिक। सो उनकी जो वेजाइना है, उनके वेजाइना में कुछ सिक्रीशंस होते हैं, मैंने बताया था। म्यूकस तो होता है, दैट इज ग्लाइकोजन तो स्टोर करता है, वो द डिफरेंट थिंग है, अपने टेक्स्ट में पढ़ रखा होगा। बट इसके जो ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जैसे बहुत सारे स्पर्म्स जो है उसकी डेथ हो जाती है। कई लोग कैपेसिटी, कई लोग नहा वहा के फ्रेश हो जाते हैं, बट कई लोग भाई पे मर भी जाते हैं, तो स्पर्म्स की डेथ भी होती है। फिर उसको क्या करते हैं, वेजाइना की जो लेयर्स है वो खाती है लाइक दिस, दे ईट द स्पर्म्स, डेड स्पर्म्स, जो जिंदा उनको छोड़ देते हैं। सो बहुत सारे स्पर्म के साथ फाइटिंग है, एक अकेले तुम नहीं है, मैंने बताया था बहुत सारी हो जाती है। बहुत सारे दिन सोचेंगे मैं जोना बचक में घुस जाऊँ, बट एक सेकंड में इरेज कर देती हूँ, इरेज ऑल द लिंक्स। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा लिखना पड़ा बट इट्स ओके। देखो फास्ट ब्लॉक स्पर्मी होता है, स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी होता है। फास्ट माने क्या होता है जल्दी, स्लो माने क्या होता है आराम से। यूजुअली जो जोना पेलुसिडा का जो लेयर है, ठीक है, वो कैसा होता है, अंदर नेगेटिव होता है एंड बाहर पॉजिटिव होता है। बट डीपोलराइजेशन एक प्रोसेस होता है, क्या है प्रोसेस है, जिससे क्या हो गया बाहर नेगेटिव होकर अंदर पॉजिटिव हो जाता है, इनसाइड पॉजिटिव एंड आउटर नेगेटिव। सो इससे क्या होता है, जो जोना है, जोना पेलुसिडा, वो हार्डन हो जाता है एंड कोई दूसरे स्पर्म्स को आने देता। पॉलीस्पर्म एक ऐसा कंडीशन है, क्या होता है ना गाइस, ये जो स्पर्म है ये बहुत ज़्यादा नालायक है, स्पर्म जो है बहुत ज़्यादा नालायक है। सो ये क्या कहता है कि जो है एक ही जाना चाहिए। अब देखो फर्स्ट पोजीशन सिर्फ एक को ही मिल सकती है, सबको नहीं मिल सकती है। हालांकि सेकंड थर्ड है, बट फर्स्ट तो फर्स्ट होता है। सो जो सबसे पहले समझो एक स्पर्म है, ठीक है, इस जो है स्पर्म को आके छू लिया, इसके बाद जितने भी स्पर्म्स आएंगे वो जो है सारे ही डीजनरेट हो जाएंगे, सारे ही भाग जाएंगे, बिकॉज वो सारे मर जाएंगे। बिकॉज यहाँ पे इसने इसको टच कर लिया, जैसे इसको टच कर दिया तो सिर्फ यही है इसका हुक्म वाला, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू बॉडी होता है। नेक्स्ट इज दोनों प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट इज स्लो ब्लॉक मैंने आराम से हो रहा प्रोसेस। ये देखो विटिलाइन मेम्ब्रेन है, उसके अंदर है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। तो क्या होता है इस प्रोसेस में, देखो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, इसके अंदर जो है कैल्शियम गया, फर्स्ट स्टेप क्या है, कैल्शियम इसके अंदर गया। अब ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के पास जगह नहीं है, तो ये सारे बाहर आने लगे, ये सब जो है यहाँ पे आने लगे, बाहर आने लगे, अंदर को छोड़ के बाहर आने लगे, ठीक है, ताकि जगह बच सके। ओके, ये सारे किस में आते हैं, पेरीविटलाइन स्पेस। यहाँ पे एक स्पेस होता है जिसका नाम है पेरीविटलाइन स्पेस। तो ये इन शॉर्ट स्लो ब्लॉक और फास्ट ब्लॉक है। इतने क्वेश्चंस नहीं आते, जो क्वेश्चंस आते हैं मैंने बता दिया। देखो एग जैसे हम कहते हैं सेकेंडरी साइट, जो कौन से स्टेज में अरेस्टेड है,
फेज 2 में अरेस्टेड है। तो बहुत ही इजी सा नालायक क्वेश्चन है। सो ये मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है, कौन से? मियोसिस 2 पे। सो हमें इसे छुटकारा देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना इसको बंद करके रख सकते। सो इसीलिए जो है अब जैसे ही स्पर्म आ जाता है अंदर, जगह नहीं है, एक सेकेंड मैं कोई स्लाइड ढूंढती हूँ, खाली सी मिल गई। जैसे जगह नहीं मिलती है तो क्या होता है, मतलब जैसे ही स्पर्म अंदर आ जाता है तो स्पर्म क्या करता है, जो है अपने स्पर्म का जो है सिर्फ सर जाता है, याद रखना, बिकॉज उसके सर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस ही हमें चाहिए, बाकी सब तो वो उसके नेसेसरी के लिए है। जो मिडिल पीस है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो उसके लिए होता है, एनर्जी के लिए, एंड टेल भी उसके लिए, बट न्यूक्लियस अपना है। और ये कैसा होता है, हैप्लॉइड। बट सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड है, तो क्या होता है, जैसे स्पर्म आ जाता है तो सेकेंडरी oocyte है जो आपकी, वो डिवाइड करती है 2 सेल में। पहला जो है ओवम है, ये तो हम सभी जानते हैं, जो क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। एंड सेकेंड जो है दैट इज योर सेकेंड पोलर बॉडी, जो कि नलायक के कोई काम का है नहीं शॉर्ट। सो सेकेंड वाला बॉडी ऐसे ही, मतलब ये ऐसा ऐसा कुछ रहेगा, और ओवम जो है बड़ा सा रहेगा, ठीक है, जिसके पास एक जेनेटिक मटेरियल रहेगा। अब क्या होता है, अब जो स्पर्म का जो जेनेटिक मटेरियल है और जो ओवम का जेनेटिक मटेरियल है, ये दोनों फ्यूज करेंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोट। इसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n, बिकॉज इसकी प्लॉइडी है n एंड इसकी प्लॉइडी है n। आई होप इट इज क्लियर। तब दोनों फ्यूजन करते, जब इनकी जो न्यूक्लिया है, दैट इज इनकी जो न्यूक्लियस है, दोनों के फ्यूज करते हैं। सो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्फीमिक्सिस। इसका दूसरा नाम है फर्टिलाइजेशन। आई होप इट इज क्लियर। एम्फीमिक्सिस इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। देखो सबसे पहले एक्रोसोम जो है आपके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। आपका जो एक्रोसोम है तो बताइए क्या रिलीज करता है, प्रोटोलाइटिक एंजाइम एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, दैट इज कोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जोनालाइसिन, एक्रोसिन एंड हाइलोनिडेज। तो अब ये अंदर घुस गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है स्लो ब्लॉक पर में एक्सप्लेन किया। स्लो ब्लॉक कौन सा था आपका, वो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स वाला था, याद है। सो देखो यहाँ पे देखो स्पर्म आने के हाथ पर जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल से देखो बाहर आ रहे हैं, तो स्पर्म ने जो है लेयर टच कर दी, दैट इज oolyma की लेयर। जोना पेरिसाइड के बाद कौन सी लेयर थी, oolyma। oolyma मतलब क्या होता है, लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग। अब क्या होता है, जैसे उसने छू लिया तो यहाँ पे देखो ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल के जितने भी जो भी अंदर सब्सटेंस है बाहर आ रहे हैं, एंड अब ये जो है हार्ड हो जाएगा। अब वो कैल्शियम अंदर जाएगा, फिर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बाहर आएंगे, वो अपने सिक्रीशन रिलीज करेंगे, कितना टाइम लग रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, ठीक है। तो यहाँ पे स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी बताया। यहाँ पे देखो एक फ्लो चार्ट है, कई मेरे स्टूडेंट्स जो है पूछ रहे थे फ्लो चार्ट, सो इस पे रिलेटेड मैंने फ्लो चार्ट भी लाया हुआ है। डिस्चार्ज ऑफ सीमेन इन द फीमेल, जिसे हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। सो ये बहुत ही अच्छे से ने बताया है। नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनटू एम्पुलरी। तो बताया फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, एम्पुलरी में होता है। ये पुरानी एनसीईआरटी का फ्लो चार्ट है, शायद एम्पुला में होता है। अपने टेक्स्ट बुक में एम्पुला ही लिखा है, तो जो टेक्स्ट बुक में लिखा है उसी को फॉलो करना है। रिलीज ऑफ ओवम एट द सेम सेक्शन, कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म विद जोना पेल्यूसिडा ऑफ द ओवम, सिक्रीशन ऑफ एपिकोसम, मेक पैसेज फॉर स्पर्म, इनिशिएशन एंड कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन। मियोटिक 2 जो मेटाफेज अरेस्ट होता है, जैसे सेकेंडरी oocyte जो क्या बनाता है, ओवम, ऐसे फ्लो चार्ट लिख सकते हो, एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी, ठीक है। जो ओवम है वो फ्यूज करता है आपके स्पर्म के साथ, ओवम फ्यूजन ऑफ ओवम विथ स्पर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जिसकी प्लॉइडी कितनी होती है गाइस,
2n होती है। तो एक कंप्लीट फर्टिलाइजेशन छोटे से प्रोसेस में बताया, बट कैपेसिटेशन भी याद रखना जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है, किसका होता है, स्पर्म का होता है। देन कीमो अट्रैक्शन होता है जिससे जो है स्पर्म जो है वो एंटी फर्टिलाइजेशन सिक्रेट करेगा और जो फीमेल है इट इज फर्टिलाइजेशन सिक्रेट करेगी। फिर क्या होगा, जो स्पर्म में जो एक्रोसोम है जो इसके हेड पे होता है वो क्या रिलीज करेगा, हाइनोलिडेज, जिससे कोरोना रेडिएटिंग एंजाइम दूर हो जाएंगे। फिर कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम यूज करेगा। फिर क्या यूज करेगा, आपका जोनालाइसिन, नाम जोना एक्रोसिन कहते हैं। फिर अंदर घुस जाता है। फिर क्या होगा, आपका फास्ट ब्लॉक स्पर्मिस्म में मतलब डीपोलराइजेशन होगा, उल्टा हो जाएगा। या फिर स्लो ब्लॉक स्पर्मिस्म में जिसमें कैल्शियम अंदर जाएगा और जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स थे वो बाहर आएंगे और क्या करेंगे, अपने सिक्रीशन रिलीज करेंगे, उसे हम स्लो ब्लॉक कहेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो मेटाफेज 2 में जो मियोटिक डिवीजन में जो अरेस्ट हुआ था वो ओपन होगा, वो अरेस्टेशन, एंड वो ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगा। जो ओवम एंड स्पर्म में था दे कैन फ्यूज इट एंड आफ्टर द फ्यूजन दे फॉर्म जाइगोट। सो एक बहुत ही बड़े प्रोसेस को मैंने छोटे से वर्ड में बता दिया, अगर मैं सुना तो आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने एक और इमेज लाई है इसी की, तो आप देख सकते हो ये सिमिलर है। ये देखो, अब मैं चीज बताना चाहती हूँ, देखो स्पर्म का स्ट्रक्चर इतना बड़ा है बट सिर्फ स्पर्म का सर जाता है, बिकॉज सर के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। मैंने पहले बताया। अब ये देखो एग के न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। जाइगोट क्या होती है, 2n होता है। सो आई होप इट इज क्लियर राइट नाउ। स्पर्म अप्रोचेस द एग, इसे हम कीमो अट्रैक्शन कहते हैं, जो कि अपना सेकेंड स्टेप है। एक्रोसोम है, जिससे क्या होता है पता है मैंने। फिर क्या होता है, वो अंदर जाएगा, बाइंड करेगा अंदर। देखो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है, देखो विटिलाइन मेम्ब्रेन है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है, ये बाहर जाएंगे, स्लो ब्लॉक स्पर्म में होगा। फिर क्या होगा, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड द एग फ्यूजेस, द स्पर्म न्यूक्लियस एंटर्स द एग साइटोप्लाज्म, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन फॉर्म होता है एंड यू कैन गेट जाइगोट फॉर्म होता है। दिस इज अ बेसिक स्टेप। सो